ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जीधामायुधाकस्य सिद्धनम्। क्षणभंगुर्जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। मलया गिर की शीतल मंद सुगंध कल जान प्रात को मिली न मिली। कर काल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली। जप ले हरि नाम अरी रशना तू अंत समय पे हिली न हिली। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, परम प्रेमी सज्जनों, हम सब ने परमात्मा की भक्ति का जो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम साधन जो बताया गया है, यज्ञ कर्म किया है। हम सब जितने भी कार्य अपने जीवन में करते हैं, आप जानते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं एक ही उद्देश्य होता है, सुखी जीवन। हम सब अपने जीवन में सुख की कल्पना करते हैं, है ना। कहते हैं सुख सब चाहते हैं लेकिन दुख कोई बोलो नहीं चाहता। लेकिन ईश्वर की व्यवस्था में आप जानते हैं दोनों चीजें ही समान रूप से प्रत्येक प्राणी को प्राप्त होती है। एक भजन में आता है, उसमें कहा गया कि सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, छोड़े हम किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही जीवन की गाड़ी को चलाते हैं और सुख दुख ही इंसान को इंसान बनाते हैं। यदि मनुष्य के जीवन में कष्ट ना आए तो बोलो सुखों का कोई महत्व बोलो नहीं होता। अगर दुनिया में बुरे लोग ना होते तो अच्छे लोगों की कोई कदर नहीं करता। तो इसलिए कहते हैं कि सब चीज़ों का होना साथ में बहुत आवश्यक है। इस संपूर्ण संसार को परमात्मा ने बनाया, मनुष्य को भी उसी ईश्वर ने बनाया और समस्त सुख सुविधाएं भी परमात्मा ने हमें प्रदान की। आप जानते हैं समस्याएं कहाँ पैदा होती हैं। मैं सुखी जीवन की कल्पना के संबंध में आपके बीच में विचार रख रहा हूँ साहब। मेरी बातों से अपने आप को जोड़ना। अगर वास्तव में आप इसी ढंग से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो सुख दुख तो आते रहेंगे, लेकिन मन में अगर संतोष रहेगा ना जी, तो आपका मन भी बोलो सुखी रहेगा। एक बार की घटना है, एक दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। एक राजा था जी, राज्य में चहुं ओर सुख और शांति थी, सब लोग सुखपूर्वक सब जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन आप जानते हैं कि उतार चढ़ाव आते हैं ना। एक समय ऐसा आया कि राजा भी दुखी रहने लगा, प्रजा भी दुखी रहने लगी। राजा के मंत्री राजा के विरुद्ध योजनाएं बनाने लगे। तो राजा के मन में ये बात आई कि न जाने कैसे मुझे सुकून और शांति मिलेगी और कैसे राज्य की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। चिंतित रहने लगा। तो उसने सोचा कि इसका समाधान कहाँ मिलेगा, तो अपने गुरु के पास राजा ने जाने का निश्चय किया। राजन गुरु के पास पहुंचे और गुरु जी को दंडवत प्रणाम करके बोले, गुरुदेव मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। तो गुरु जी ने कहा कि इस संसार में मनुष्य का कुछ नहीं है। मनुष्य तो इस संसार में बोलो किराए पर रहने आया है, तो उसे दुखी होने का तो कोई वजह हो ही नहीं सकती। दुख का कारण क्या है? तो बोले राज्य की जो समस्याएं थी राजा ने अपने गुरुवर को बता दी। तो गुरुजी ने कहा कि तुम परेशान हो राज्य को लेकर के, तुम इस राज्य को मुझे सौंप दो, सारी प्रजा को मेरे हवाले कर दो और तुम मेरी नौकरी करो।
तो नौकरी क्या होगी? तो बोले आज से तुम सिंहासन पर बैठोगे, न्याय भी करोगे, सबकी व्यवस्था के अनुसार उन्हें धन भी दोगे, लेकिन आज से राज्य तुम्हारा नहीं है। इस गद्दी पर बैठने की आपको सैलरी मिलेगी, आपको वेतन मिलेगा और उससे आपको अपने परिवार का गुजारा करना है। ये राज व्यवस्था अब आपकी आज से नहीं है। सब कुछ वही था जी। राजा लौट करके राज्य में वापस आया, महीने 2 महीने साल भर बीत गया, आनंद सुकून चैन सब वापस आ गया। साल भर के बाद गुरुजी का आगमन हुआ राज्य में। सिंहासन से उतर के गुरुजी के चरणों में पड़ गए, बोले मुझे बड़ी शांति और सुकून है क्योंकि राज्य आपका है, मैं तो सिर्फ नौकर हूँ। साहब ये भावना जिस दिन हम और आप सबके मन में आ जाएगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आपने देखा अयोध्या में राम मंदिर बना है ना, हम सब ने खुशी मनाई, पूरी दुनिया ने खुशी मनाई। हम सब आध्यात्मिक पक्ष को देखते हैं। आध्यात्मिक पक्ष की बात नहीं करूंगा मैं आज, सिर्फ हम अपने पारिवारिक सुखी जीवन की बात करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन को आप देखिए। एक एक पात्र का जो जीवन है वो अनुकरणीय है। मानव समाज अगर उनके जीवन को अपने परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर ले और सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझ करके राम की तरह से अगर अपना अनुकरण करना शुरू कर दें, तो मैं कहता हूँ संसार, परिवार से ही नहीं संसार से समस्याओं का समाधान हो जाएगा, समस्याएं खत्म हो जाएंगी जी। आप देखिए राम जैसे ही बड़े हुए, शिक्षा पूरी नहीं हो पाई थी, तब तक तो कुलगुरु वशिष्ठ ने आकर के महाराज से क्या कहा, ये पुत्र आपके नहीं है, ये पुत्र आप हमें दे दो और हम इनका निर्माण हम खुद करेंगे। तो बोलो वो अपने साथ ले गए और उन्हें महावीर पराक्रमी बना करके लेकर के आए, है ना। जनकपुर में महाराज राम का विवाह हुआ माता सीता के साथ। जनकपुर में महाराज राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ। आप जानते हैं जीवन यात्रा, ग्रस्त जीवन की यात्रा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उसी दिन से शुरू हुई। अयोध्या में ठीक से सुखपूर्वक रह रहे थे। आप जानते हो कि राज्य में, राजभवन में कोई भी कष्ट किसी भी तरह का नहीं होता है। महाराज दशरथ को यह आभास हुआ कि वृद्धावस्था की ओर हूँ, पुत्र को राज्य सौंप देना चाहिए, समय से जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं विधि को तो कुछ और ही मंजूर था। माता कैकेयी के मन में विचार आया कि अवसर रहते हुए मैं अपने पुत्र को राजगद्दी मांग लूं और राम को वन भेज दूं। प्रातःकाल हुआ तो राम, शाम तक योजनाएं बन रही थी, एक दिन पहले तक कि कल राम राजा बने। पूरी प्रजा खुशी मना रही थी, खुशियों का माहौल था पूरी अयोध्या में। लेकिन प्रातःकाल होते होते व्यवस्था बदल गई साहब। सुबह हुई, राम प्रतिदिन की भांति माता पिता के चरण स्पर्श करने के लिए उनके कक्ष में जाया करते थे। चले गए पिता के पास प्रणाम करने के लिए, देखा तो पिताजी अपने कक्ष में नहीं है, माता कैकेयी के पास है। और माता कैकेयी के कक्ष में भी नहीं है, वो भवन में लेटे हुए हैं और दुखी मन से विलाप कर रहे हैं। पिताजी को प्रणाम किया, वो कुछ नहीं बोले। तो उन्होंने माताजी से भी प्रणाम करने के बाद पूछा कि पिताजी के दुखी होने का कारण मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि पुत्र की, संतान की जिम्मेदारी है कि माता पिता के जो भी परेशानियां माता पिता को हों उनके बारे में जाने। माता कैकेयी ने पूरा वृत्तांत बता दिया कि मैंने अपने समय अवसर रहते हुए 2 वरदान मेरे महाराज पर थे, वो मैंने मांग लिए। उसमें मैंने मांगा है कि आप 14 वर्ष के लिए बन जाएंगे और मेरे पुत्र को अयोध्या की राजगद्दी प्राप्त हो। तो राम ने कहा इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, अरे गद्दी पर बैठूंगा तो यहीं अयोध्या में ही रह जाऊंगा, इस बहाने मुझे घूमने का अवसर मिलेगा। देखिए आज आप छोटी सी बात संतान से कह दो, मुंह टेढ़ा करके निकल जाते हैं। 14 वर्ष की वनवास की घोषणा हो गई और राम अवसर ढूंढ रहे हैं घूमने का। कोई माता से कोई गिला शिकवा नहीं, पिताजी की आज्ञा है, माताजी ने बोली है तो मैं बन जाऊंगा। राम ने ये संकल्प कर लिया
और बोले मैं इन राजसी वस्त्रों में नहीं, तपस्वी के वेश में जाऊंगा, क्योंकि वन में राजसी वस्त्रों का कोई काम नहीं होता। राम चल दिए वहां से और अपने कक्ष में पहुंचे तो सोचे, बोले वस्त्र बदलने से पूर्व माता कौशल्या से भी आज्ञा ले लेता हूँ। माता कौशल्या के पास पहुंचे, प्रणाम किया, बोले माता जी, पिताजी की आज्ञा हुई है कि मैं 14 वर्ष के लिए बन जा रहा हूँ और भाई भरत को ये राज्य मिलेगा, तो आप भाई के साथ पिताजी की देखभाल करना और आनंद से रहना, मैं 14 वर्ष घूम करके आता हूँ। तो माता कौशल्या क्या मानने वाली थी? माता कौशल्या बोली, बिना पुत्र के माँ का क्या है जी? तो महाराज राम ने कहा कि पुत्र के बिना, संतान के बिना तो पति का काम चल सकता है, पत्नी का काम चल सकता है, लेकिन पति के बिना काम बोलो नहीं चलता। चाहे अवस्था कोई भी हो, लेकिन पति पत्नी को एक दूसरे की आवश्यकता बोलो हमेशा रहती है। मैं तो बाद में बताऊंगा, अभी तो शुरुआत कर रहा हूँ। ये बात राम कह ही रहे थे, क्योंकि पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, वो मेरी चिंता में दुखी हो रहे हैं, तो आप उनकी देखभाल रखना आपकी जिम्मेदारी है, तो आप पिताजी के साथ रहिए। ये वार्तालाप आपस में हो ही रहा था, तब तक सीता जी पहुंच गई। आप जानते हो कोई भी बात हो एकदम आग की तरफ फैल जाती है। पूरे राज्य में समाचार फैल गया कि राम को राज तिलक नहीं, वनवास जाने की तैयारी हो रही है। सीता जी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो राम बोले, नहीं, वनवास मुझे हुआ है, आपको नहीं। तो माता कौशल्या ने कहा कि राम अभी थोड़ी देर पहले मुझे उपदेश कर रहे थे कि पत्नी का पति के बिना कुछ कोई काम नहीं है, तो फिर सीता का यहाँ क्या काम है, सीता को भी साथ ले जाओ। तो तैयार होना पड़ा, क्योंकि अपनी बात में फंस गए। भाई लक्ष्मण भी जिद कर गए तो नहीं माने, तो लक्ष्मण भी जाने को, दोनों भाई और पत्नी सीता को साथ लेकर के राम प्रस्थान कर गए वन के लिए। आप जानते हैं राम ने पंचवटी तक की यात्रा सकुशल संपन्न की। मन में कोई चिंता नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। ये समाचार बन जाने का भरत को प्राप्त होता है। देखिए भाई भाइयों का अद्भुत प्रेम, बात आपके मन को छू जाए तो बात का समर्थन करना। भरत को सूचना मिली कि मेरा भाई वन को चला गया है, अयोध्या में आए, मन दुखी हो गया और प्रजा के लोगों को, मंत्रियों को, गुरुजनों को, सबको ये बात कह दी। राजा ने एक रानी के कहने पर अपने एक श्रेष्ठ पुत्र को, बड़े पुत्र को वनवास दे दिया और आप सब प्रजावासी शांति से सुनते रहे। बात को देखिएगा कहाँ तक बात पहुँचती है। कहते हैं ना, राज्य व्यवस्था सर्वोपरि है। आपने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी थी और आप पत्नी के वचनबद्धता में ऐसे बंध गए कि आप व्यवस्था को भूल गए। भरत ने एक न सुनी और उसी समय बन जाने की तैयारी कर दी। बोले, जो लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं वो चलें। तीनों माताएं, गुरुजन, अयोध्यावासी, सब लोग राम से को वापस लाने के लिए वन की ओर प्रस्थान करने लगे। उस समय राम चित्रकूट पर थे। ऐसे ही है ना जी, सब लोग रामायण पढ़ते हैं। भाई ने भाई को देखा, प्रणाम किया। उससे पूर्व की घटना, जब अयोध्या की सेना को आते हुए लक्ष्मण ने देखा तो लक्ष्मण उस समय पेड़ पर चढ़ के लकड़ियाँ काट रहे थे। तो जब लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी कि अयोध्या का राजा भरत सेना के साथ वन में आ रहा है, तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया। क्रोध में पेड़ से नीचे उतरे और भाई के पास आकर के गुस्से में बोले, अयोध्या का राजा भरत हमें यहाँ भी चैन से जीने नहीं, और वो सेना के साथ यहाँ आ रहा है। तो राम ने कहा, लक्ष्मण तुम नहीं जानते हो, वो मेरा भाई भरत है। और आप जानते हो जब भाई भाइयों की तुलना की जाती है ना जी, तो क्या कहा जाता है, भाई हो तो भरत जैसा, है ना। तो राम ने कहा कि तुम भरत को नहीं जानते हो, भरत देवता है, महात्मा है भरत, उसको आने दो। पूरी बात पता जब तक ना हो जाए तब तक हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। और अगर वो आक्रमण भी करने आ रहा है तो हमारा ही भाई, तो शांति बनाए रखो। भरत नजदीक आए, भाई के पैरों में पड़ के रोने लगे, बिलखने लगे, परेशान होने लगे। तो राम ने समझाया, क्यों चिंता करते हो, पिता की आज्ञा थी तो मैं बना गया, और यहाँ मुझे किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं है, एकदम आनंद है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, ताज़ा फल मिलते हैं,
स्वच्छ जल में स्नान करने को मिलता है, जीवन में कुछ तप करने का, साधना करने का भी अवसर मिल रहा है। लेकिन आप जानते हो भरत को ये बातें समझ में नहीं आने वाली थी। भरत बहुत जिद करने लगे, माताओं पर भी प्रेशर बनाने लगे। तो राम ने कहा कि मैं कुछ देर को ये बात मान भी लूँ कि मैं अयोध्या वापस चलूँ, लेकिन जिसने मुझे वन भेजा अब वो इस संसार में नहीं है। उस पिता की आज्ञा का क्या होगा? समाज में अपयश फैलेगा। आज के बाद समाज के लोग मेरा उदाहरण देंगे। राम ने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। अगर पिताजी होते और वो स्वयं आज्ञा देते तो मैं वापस चल भी सकता था। हे राजा भरत, तुम्हारी जिम्मेदारी है पिता के वचन का पालन करना, और यहाँ जिम्मेदारी मेरी है पिता के वचन का पालन करना। इसमें माताओं का कोई दोष नहीं है, माता कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है, और अन्य राज्य के लोगों का भी कोई दोष नहीं है। ये तो पिता की आज्ञा थी, और इस बहाने मुझे समाज का, राष्ट्र का, देश का काम करने का अवसर मिल गया। देश की, हमारी अयोध्या की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, उन सीमाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी वो लोग किसकी होती है? राजा की होती है। तो मैं यहाँ रह रहा हूँ, सीमाएं सुरक्षित कर रहा हूँ, पिता की आज्ञा का पालन करो और तुम जा करके अयोध्या को संभालो, क्योंकि बिना राजा के देश नहीं चलता साहब। और जैसे राजा होता है कि ना, यथा राजा तथा प्रजा, अगर बिना राजा के अगर राज्य चलेगा तो अन्य जो पड़ोसी राजा हैं वो हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे, और जिससे अशांति समाज में फैल जाएगी। इसलिए तुम जाओ और राज्य व्यवस्था को देखो। पिता की आज्ञा का पालन करना हम सबका उद्देश्य है, और हम अपने प्राणों को भी दांव पर लगा देंगे, लेकिन पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। तब जाकर के भरत को ये बात समझ में आई। भाई की चरण पादुका लेकर के वन से लौट करके आ गए। अयोध्या में वापस नहीं गए साहब। अयोध्या से बाहर ही नंदीग्राम में अपना वहीं सिस्टम बना दिया राज्य व्यवस्था को चलाने का, और सैनिकों को, जो व्यवस्था करने वाले लोग थे, उनको आज्ञा दी कि मेरा स्थान जमीन से 1-2 फीट गहरा होना चाहिए जहाँ मैं बैठूंगा और सोऊंगा। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों? तो बोले ऐसा इसलिए कि मेरा भाई वन में जमीन पर सोता है। जब बड़ा भाई जमीन पर सोता है तो छोटे भाई का स्थान कहाँ होना चाहिए साहब? थोड़ा नीचे होना चाहिए। आप बताओ, जहाँ ऐसा प्यार होगा भाई भाइयों, वहाँ समस्या हो सकती है क्या? पंचवटी तक माता सीता, लक्ष्मण और महाराज राम साथ साथ रहे। आप देखो बड़ा आनंद था, सुकून से थे, खुश रहते थे। लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। रावण सीता को ले गया और पति पत्नी में के जीवन में कष्टों का अंबार लग गया साहब। यहाँ एक बात देखो, हम सब रामायण को देखते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन लेखक की जो दृष्टि है वो अलग चलती है। आप जानते हो, हम लोग लिखते भी हैं और प्रोफेशन भी करते हैं, तो हम उस दृष्टि से सोचते हैं। यहाँ एक बात कही जाती है कि जिस दिन से राम का विवाह हुआ उस दिन से लेकर के पंचवटी तक आपने राम को और सीता को कहीं रोते नहीं देखा होगा। राम को और सीता को कहाँ के रोना पड़ा साहब? जब दोनों अलग अलग हो गए तो राम भी रोए और सीता भी रोए। मैं आप सबको भी ये बात कहता हूँ, चाहे कैसी भी अवस्था हो, उम्र का कोई भी पड़ाव हो, अगर पति पत्नी में प्यार है तो नफ़ा नुकसान आप जिंदगी में झेल लेंगे, सुख दुख भी झेल लेंगे, लेकिन जीवन साथी का सहयोग और प्यार एक दूसरे के प्रति हमेशा होना चाहिए। आप देखिए, सुग्रीव जैसा मित्र भी होना बहुत जरूरी है। आगे के सभी पात्रों को आपने देखा। अंत में मैं एक बात और आगे कह के चलता हूं। पूरा ये व्यवस्था रावण से विजय प्राप्ति से लेकर के सारा कुछ हुआ। राम लौट करके अयोध्या में वापस भी आ गए और माता सीता को पुनः बन जाना पड़ा। लेकिन माता सीता जाते टाइम क्या बोली? उन्होंने पत्र लिखा था अपने पिता को कि मैं तो अपनी संतान के निर्माण के लिए वन में जा रही हूँ। वन भेजा नहीं गया। आप देखिए, अवसर ढूंढा वहाँ भी। पति की आजादी तो वन चली गई, और समाज की व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि राजा का अर्थ होता है सन्यासी हो जाना। आज के राजाओं से तुलना मत करना, आज का समय दूसरा है।
पहले राजाओं का आज भी अर्थ तो यही होता है, राजा का ना अपना पुत्र, ना अपनी पत्नी, ना अपना भाई, परिवार कुछ नहीं होता। राजा सिर्फ देश का होता है और देश के नागरिक ही राजा की संतान होते हैं। इसलिए राजा को सिर्फ संतान की भांति अपने देश में रहने वाले लोगों से प्रेम करना चाहिए। तो महाराज ने, आप देखिए, महाराज राम ने अपना सुख दुख सब कुछ छोड़ दिया है ना, प्रजा के लिए। तो आप देखो, कहते हैं ना, आज अगर कोई बात हो जाए तो माँ के पक्ष के लोग परिवार पे आके चढ़ जाते हैं। मैं ये बात इसलिए आपको लेकर के आया हूँ। लास्ट में सीता जी ने पत्र लिखा, अपने दूत के माध्यम से पत्र को भेजा और पिताजी से कहा कि आप अयोध्या मेरे जाने के उपरांत आएंगे और मेरे जाने के बारे में कोई भी प्रश्न राम से नहीं पूछेंगे, सांत्वना देंगे और अपने साथ ले जाएंगे जनकपुर। तो महाराज जनक उसी बीच